एवरीवन, वेलकम टू माय फूडी टैब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी और चटपटी खट्टी मीठी लौंजी की रेसिपी। और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी लौंजी बनाना शुरू करते हैं। तो आम की लौंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कच्चे आम लिए हैं। 500 ग्राम आम है, जिन्हें हम अमिया भी बोलते हैं, और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले हम इन्हें छीलेंगे। तो ये देखिए, आम को मैंने छील लिया है। इसी तरह से हम बाकी के आम भी छील लेंगे और छिलके को साइड में रखते जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे आमों को अच्छे से छील लिया है और इसमें से एक आम ज़्यादा पका हुआ था तो उसे मैंने निकाल दिया है। अब हम इन्हें काटेंगे। इस तरह से पहले इसके बड़े बड़े पीसेस काट लेंगे। और इसके बीच वाले पार्ट को साइड में रखते जाएंगे और इसी तरह से हम बाकी के आम भी कट कर लेंगे। ध्यान रखिए कि जब भी आप इस आम की लौंजी को बनाएं, आम ज़्यादा पके नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कच्चे होने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सारे आमों को बड़े पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें से छोटे छोटे पीसेस करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आम को किसी भी शेप में काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मीडियम साइज में काट रही हूँ इन्हें। तो ये देखिए, मैंने सारे आमों को छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को चटकने देंगे। साथ ही हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोटा तेज पत्ता अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच सरसों, ये छोटी वाली सरसों है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च डाल देंगे, यानी कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें कटी हुई आमी डाल देंगे और अमिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए, इसमें एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप गुड़ डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ों को आधी आधी क्वांटिटी में डाल सकते हैं।
अब हम इसे बिना ढके 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे। साथ ही हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। मसाले में यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो 2-3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अभी ये थोड़ी सी पतली है, तो अभी हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमारी आम की लौंजी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और मैं आपको ये इसे दिखा रही हूँ, अच्छे से पक भी गई है। इस तरह से हम एक फोक लेंगे, उसके हेल्प से इसको दबा के देखेंगे। ये देखिए अच्छे से मैश हो रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा तीखापन पसंद है इसलिए मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको ये थोड़ी खट्टी मीठी चाहिए तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर मत डालिए। तो ये देखिए अच्छे से गाढ़ी हो गई है और ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमारी लौंजी भी बनकर बिल्कुल तैयार है और ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।